Everybody, myself Monika Sharma from Image English School. My subject is Sanskrit Standard 7th, second semester, chapter number 6th, Vigyanasya Chamatkaraha, Miracles of Sciences. Okay, this chapter is explained and textbook exercise is also completed. Now we learn वर्कबुक एक्सरसाइज. ओके, वर्कबुक की एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 6 विज्ञानस्य चमत्कारः, मिराकल्स ऑफ साइंस. ओके, इन द लेसन दैट फॉलोज संस्कृत नेम्स ऑफ मिराकल्स लाइक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन गिवन. दिस वोकैब्युलरी विल प्रूव useful in the practical use of this language Sanskrit. ओके, इस चैप्टर में मिराकल ऑफ साइंस के बारे में बताया गया है और जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, है ना. साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मीन्स रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, टीवी, एरोप्लेन, सीलिंग फैन, है ना. दिस इज़ अ मिराकल ऑफ साइंस. यह विज्ञान के चमत्कार है और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है. इनको संस्कृत में हम क्या कहते हैं वो इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है. नाउ वी लर्न एक्सरसाइज नंबर 1. फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस चूज द ऑप्शन दैट इज इट्स करेक्ट आंसर and write the letter corresponding to the answer in the provided bracket. Okay, first number is according to the lesson Vigyanasya Chamatkaraha, what is this the era of, है ना. इस चैप्टर के अकॉर्डिंग विज्ञानस्य चमत्कारा, ये जो चैप्टर है इसमें व्हाट इज दिस द ईरा ऑफ, ईरा क्या है. दिस इज द ऑप्शन इज industries, second is machines, third number spirituality and D fourth option है science. तो right answer is science. You have to write here D, science. Second number, what do we watch in all places today? हम सब जगह क्या देखते हैं आजकल. फर्स्ट नंबर न्यू फैशन, सेकेंड नंबर न्यू इंडस्ट्रीज, थर्ड नंबर मिराकल्स ऑफ साइंस एंड डी है स्पिरिचुअल गुरुज एंड देयर एडवर्टाइजमेंट्स. राइट आंसर इज मिराकल्स ऑफ साइंस, है ना. अभी जो है वो सब विज्ञान के चमत्कार ही है. विज्ञान के चमत्कार से नई नई टेक्निक्स आई है, नए नए उपकरण आए हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं. ये सब क्या है, मिराकल्स ऑफ साइंस, विज्ञान के चमत्कार है. नाउ थर्ड नंबर इज व्हाट कैन बी डन इजीली एंड स्पीडली विथ अ कंप्यूटर. First option is calculating sums, B option is watching pictures, C option is many tasks and D option is visiting different countries. तो right answer is C, many tasks. Fourth question is what do people see and listen to with the medium of television. First number is news, movies and various program. Second, news about each other. Third is new experiments regarding education. And fourth option is religious works and their utility. So right answer is first A option is news, movies and various programs. You have to write here A. Now 5 number MCQs is which is the fastest mode of transport. A option is a car, second a train, third option is an aircraft, fourth option is a steamer. Which is the fastest mode of transport? Right answer is C, an aircraft. Aircraft is द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट का सबसे ज़्यादा फास्ट मोड कौन सा है?
एन एयरक्राफ्ट मीन्स एरोप्लेन, है ना। एरोप्लेन से हम बहुत कम समय में बहुत दूर तक उड़ान भर सकते हैं, बहुत दूर तक हम जा सकते हैं। यू हैव टू राइट हियर सी। 6 नंबर, व्हाट डज अ जर्नी बाय प्लेन गिव टू द ट्रैवलर, है ना। जो यात्री होते हैं, ट्रैवलर होते हैं, उनका प्लेन से जो वो जर्नी करते हैं तो उनका क्या एक्सपीरियंस होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ हैप्पीनेस, वह खुश होते हैं। सेकंड फैसिलिटीज़। थर्ड ऑप्शन इज़ कंफर्टेबल, कंफर्ट फील करते हैं। एंड डी ऑप्शन इज़ एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, है ना। तो उनका आंसर है डी ऑप्शन, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, है ना। वो बड़े एक्साइटेड होते हैं और उनका एक्सपीरियंस कैसा होता है, एक्साइटिंग होता है। तो राइट आंसर इज़ एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, डी। नाउ 7th नंबर, पीपल टॉक विथ ईच अदर विथ अ डैश। पीपल एक दूसरे से टॉक करते हैं, किस चीज़ से टॉक करते हैं एक दूसरे से। रेफ्रिजरेटर, विथ रेफ्रिजरेटर, विथ एरोप्लेन, विथ फैन या विथ मोबाइल फ़ोन। राइट आंसर इज़ मोबाइल फ़ोन, है ना। मोबाइल फ़ोन से हम एक दूसरे से टॉक कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज़ मोबाइल फ़ोन। पीपल टॉक विथ ईच अदर विथ अ मोबाइल फ़ोन। राइट आंसर इज़ डी ऑप्शन, यू हैव टू राइट हियर डी। नाउ 8 नंबर, देश आकाश मार्गे चलती। फर्स्ट इज़ व्यजनम, सेकेंड इज़ भ्रमणभाषः, थर्ड इज़ विमानम एंड फोर्थ इज़ शीतकम। तो राइट आंसर इज़ सी, विमानम। विमानम आकाश मार्गे चलती। आकाश मार्ग में कौन चलता है, स्काई। स्काई के रूट से कौन जाता है, तो विमानम। विमानम मीन्स एन एरोप्लेन। एरोप्लेन आकाश मार्गे चलती, विमानम आकाश मार्गे चलती। राइट आंसर इज सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट 9 नंबर, यशः सडंकणम चालयति। कंप्यूटर कौन चला रहा था, यश। दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स, ट्रू, डैश या डैश, है ना। बी ऑप्शन में डैश है, डी ऑप्शन में डैश है, ए में फॉल्स एंड सी में ट्रू। तो राइट आंसर इज ट्रू, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, यू हैव टू राइट हियर सी। नाउ नेक्स्ट 10 नंबर, डैश टेक्स अवे हीट, है ना। हीट कौन दूर करता है, ताप, और गर्मी कौन दूर करता है, टेक्स अवे हीट, अ फैन, एरोप्लेन, मोबाइल फ़ोन एंड रेफ्रिजरेटर। राइट आंसर इज़ अ फैन। अ फैन टेक्स अवे हीट। फैन हमारी क्या करता है, हीट को दूर करता है। अ फैन टेक्स अवे हीट। नाउ 11 नंबर, फ्रॉम वेयर डू पीपल ड्रिंक कोल्ड वाटर। फर्स्ट ऑप्शन इज़ फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, सेकेंड ऑप्शन इज़ फ्रॉम द earthen pot, C option is from the river and D option is from the cooler, from the cooler. From where do people drink cold water, है ना। people मतलब लोग कहाँ से ठंडा पानी पीते हैं, फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर से, है ना। आपके घर में फ्रीज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, वहाँ से आपको ठंडा पानी मिलता है। तो फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर डू पीपल ड्रिंक कोल्ड वाटर। ठंडा पानी कहाँ से पीते हैं आप, फ्रीज से, फ्रॉम रेफ्रिजरेटर। चलिए, 10 MCQs इज completed। नाउ वी लर्न exercise number 2, filling the blanks with appropriate words according to the lesson। फर्स्ट नंबर, जनाः देश परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, है ना। तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर के अकॉर्डिंग हमको, लेसन के अकॉर्डिंग हमको ये ब्लैंक्स में वर्ड्स फील करने हैं। तो जनाः भ्रमणभाषेणः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। नेक्स्ट सेकंड है, जनाः डेश शीतपेयम जलम डेश। तो जनाः शीतकस्य शीतपेयम जलम पिबन्ति। थर्ड नंबर, विमानेन दूरस्थानस्य यात्रा डेश पुना डेश। तो ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, विमानेन दूरस्थानस्य यात्रा शीघ्रं पूर्णा भवति।
4th नंबर है व्यजनम डेश करोति तापम च हरति। व्यजनम मीन्स फैन, फैन कैसे ताप हरता है, भ्रमण करके, रोटेट्स करके, है ना। तो व्यजनम भ्रमणम करोति तापम च हरति, पंखा घूमता है, रोटेट होता है और गर्मी को, ताप को हरता है। 3rd नंबर फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड राइट। भ्रमणभाषः मोबाइल फ़ोन या मैरी गो राउंड, राइट आंसर इज मोबाइल फ़ोन। सेकेंड है युगम मीन्स कपल या ईरा, राइट आंसर इज ईरा। वार्तालापम मीन्स कन्वर्सेशन या डीलिंग्स, राइट आंसर इज कन्वर्सेशन। 4th नंबर सडंकणम मीन्स कंप्यूटर या कैलकुलेटर, राइट आंसर इज कंप्यूटर। सडंकणम मीन्स कंप्यूटर। 5th नंबर शीत पेयम मीन्स कोल्ड फैन या कोल्ड वाटर, राइट आंसर इज कोल्ड वाटर। 6th नंबर व्यजनम मीन्स फैन या आइटम, राइट आंसर इज फैन। 7th नंबर वार्ता मीन्स स्टोरी या न्यूज़, राइट आंसर इज न्यूज़, वार्ता मीन्स न्यूज़। 8th नंबर शीतकम मीन्स कोल्ड या रेफ्रिजरेटर, आंसर इज रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट 4th नंबर एक्सरसाइज इज राइट द संस्कृत मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड्स। यहाँ पे जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनका आपको संस्कृत में फॉलो करना है, संस्कृत में लिखना है। यू हैव टू राइट इन संस्कृत ऑफ दिस इंग्लिश वर्ड, ओके। मोबाइल फ़ोन मीन्स भ्रमणभाषः, टेलीविज़न मीन्स दूरदर्शनम, थर्ड नंबर मूवी मीन्स चलचित्राणी। 4th नंबर रोटेट्स मीन्स भ्रमणम। 5th मीन्स फैन, व्यजनम एंड 6th मीन्स एरोप्लेन मीन्स विमानम। 5th नंबर चेंज द सेंटेंसेस इन प्लूरल एज शोन इन द एग्जाम्पल। मानवः वृत्तपत्रं पठति और मानवा वृत्तपत्रं पठन्ति। आपको सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना है इन सेंटेंस को, ओके। फर्स्ट है मानवः जलं पिबति, देन प्लूरल मानवाः जलं पिबन्ति। यू हैव टू राइट लाइक दिस एंड कंप्लीट इन गुड हैंड राइटिंग। सेकेंड है मानवः चित्रं पश्यति, इन प्लूरल मानवाः चित्रं पश्यन्ति। सिंगुलर सेंटेंस इज मानवः रोटिकां खादति, प्लूरल सेंटेंस इज मानवाः रोटिकां खादन्ति। 4th नंबर मानवः वनं गच्छति, प्लूरल में लिखेंगे मानवाः वनं गच्छन्ति, ओके। कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। नाउ एक्सरसाइज नंबर 6 आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंसेस इन संस्कृत। फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं उनके, आपको संस्कृत में क्वेश्चन है एंड आंसर भी आपको संस्कृत में ही लिखना है इन 1 सेंटेंस, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अस्मिन् विज्ञान युगे अत्र तत्र सर्वत्र वयम की पश्यामि। आज के विज्ञान युग में यहाँ वहाँ क्या देखते हैं। आंसर है अस्मिन् विज्ञान युगे अत्र तत्र सर्वत्र वयम विज्ञानस्य चमत्कारं पश्यामः। क्या देखते हैं, इधर उधर हम विज्ञान के चमत्कार देखते हैं आज के युग में, विज्ञान के युग में। नाउ सेकेंड इज जनाः अधुना परस्परं वार्तालापं केन साधनेन कुर्वन्ति। आंसर इज जनाः दूरभाषेण
भ्रमणभाष्येन वा परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। नाउ थर्ड नंबर, जनाः शीतकस्य उपयोगं कथं कुर्वन्ति? आंसर, जनाः शीतकस्य शीतपेयं शीतजलं वा पिबन्ति। नाउ फोर्थ नंबर, कः सडङ्कणं चालयति? आंसर, यशः सडङ्कणं चालयति। अकॉर्डिंग टू चैप्टर है ना, चैप्टर में कंप्यूटर कौन चला रहा था, कौन ऑपरेट्स कर रहा था? तो यश। तो राइट आंसर इज यशः सडङ्कणं चालयति। नाउ फिफ्थ नंबर, सडङ्केन विविधानि कार्याणि कथं भवन्ति? आंसरे, सडङ्केन विविधानि कार्याणि सरलतया शीघ्रं च भवन्ति। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दूरदर्शनस्य माध्यमेन जनाः किं पश्यन्ति शृण्वन्ति च? दूरदर्शन के माध्यम से, दूरदर्शन मीन्स टेलीविज़न, टीवी के माध्यम से लोग क्या देखते और सुनते हैं? पश्यन्ति मीन्स देखना और श्रवन्ति मीन्स सुनना, है ना। तो आंसर है, दूरदर्शनस्य माध्यमेन जनाः वार्ता चलचित्राणि विविधान् कार्यक्रमान् च पश्यन्ति श्रवणन्ति च, है ना। क्या करते हैं? दूरदर्शन के माध्यम से लोग वार्ता मीन्स न्यूज़, चलचित्राणी मतलब मूवी या फिल्म, और विविधान कार्यक्रम मीन्स लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स, है ना, डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स देखते और सुनते हैं। पश्यन्ति शृण्वन्ति च। नाउ नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन इज, विमान केन मार्गेण चालति? विमान कौन से मार्ग पर चलता है? राइट आंसर इज विमानम आकाश मार्गेण चलती। विमान कहाँ चलता है? विमान आकाश मार्ग पे चलता है, तो विमानम आकाश मार्गेण चलती। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्यजनम किम हरति? आंसर, व्यजनम तापम हरति, है ना। व्यजनम मीन्स फैन, फैन क्या हरता है? तो फैन गर्मी, हीट को हरता है। हीट मतलब उसको बोलेंगे गर्मी, और हीट को संस्कृत में बोलेंगे तापम, है ना। तो व्यजनम तापम हरति। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, और इसमें वर्कबुक की एक्सरसाइज नंबर 1 MCQs कंप्लीटेड है ना। 11 MCQs आर देयर। 11 MCQs आपको कंप्लीट करने हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। देन सेकेंड नंबर एक्सरसाइज, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द लेसन के अकॉर्डिंग हमको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। 4 sentences आर देयर एंड कंप्लीट इट। नाउ एक्सरसाइज नंबर 3, फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड राइट। यहाँ पे संस्कृत वर्ड दे रखे हैं, संस्कृत वर्ड को इंग्लिश में यहाँ पे 1 to 8 दे रखे हैं। ओके, यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग दे रखे हैं। 2 ऑप्शंस आर देयर, तो 1 राइट इज, यू हैव टू राइट हियर राइट आंसर। यहाँ पर आपको राइट आंसर लिखना है, दोनों ऑप्शन में से जो भी राइट है वो आपको राइट आंसर लिखना है ना। 8 वर्ड्स आर देयर, 8 वर्ड्स है यहाँ पे संस्कृत के, वो आपको कंप्लीट करना है इन इंग्लिश। एंड नाउ एक्सरसाइज नंबर 4, राइट द संस्कृत मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड्स। आपको जो इंग्लिश वर्ड है उसको फॉलो करना है संस्कृत में, है ना। संस्कृत में आपको लिखना है उनका मतलब। यहाँ पे 6 मीनिंग्स आर देयर, 6 वर्ड्स आर देयर।
You have to complete like this and write in good handwriting also. Then fifth exercise number, change the sentences in plural as shown in the example. आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना है इन संस्कृत. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज I will explain in next lecture. Okay, thank you, bye, and take care also all of you. Bye bye.